नमस्कार। शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। मैं सरिता, प्रोग्राम मैनेजर टर्न द बस की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। टर्न द बस के एक एक्सपर्ट टीचर से रूबरू कराना चाहती हूँ। आज हमारे बीच होम साइंस की एक्सपर्ट टीचर अमिता जी हैं। अमिता जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। आज हम आपसे होम साइंस के बारे में कई बातें जानेंगे। सबसे पहले, होम साइंस हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है अमिता जी? गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो काफी व्यवहारिक है और हमारे जीवन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भी है। तो ये सबसे पहले तो ये पारिवारिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। फिर है जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का विशेष कार्य है इसका। व्यक्ति को पारिवारिक जीवन स्तर के लिए तैयार करना मुख्य उद्देश्य है। आधुनिकीकरण और समाजीकरण के कारण व्यक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह समाधान जुटाता है। बहुत सही कहा। आज हमारे जीवन में होम साइंस यानी गृह विज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है। हर पल हम लोग गृह विज्ञान के आधार पर जिंदगी जीते हैं। यहाँ तक कि घर की साज सज्जा, अपना साज सज्जा एवं अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा व्यवहार करना, बच्चों का रख रखाव करना, ये सभी मुख्य बातें हमें कहीं ना कहीं होम साइंस सिखाती है और हम लोग सीख भी रहे हैं। पर आज हमारे बीच में होम साइंस की महत्ता को लेकर के सिर्फ लड़कियों के बीच में रह गया है। लोग लड़कों को होम साइंस विषय नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मैडम, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या होम साइंस सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कों को नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। होम साइंस एक ऐसा विषय है जो सबों के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब पारिवारिक जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पति और पत्नी दोनों के लिए ही यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी है लोगों की, क्योंकि और दोनों ही जॉब में है, तो एक दूसरे की मदद करना या एक दूसरे की सहायता करना बहुत आवश्यक है। इसलिए गृह विज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के इसे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिकता दोनों के लिए ही आवश्यक है। बहुत सही कहा मैम। मैम, आहार आयोजन कला और विज्ञान दोनों है। कैसे आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं मैम। ओके मैम, आहार आयोजन कला एवं विज्ञान दोनों ही है। ये बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि आहार आयोजन एक जब घर में आहार जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो योजनाबद्ध तरीके से, और आहार आयोजन को विज्ञान इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्यों के लिए पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है, और पौष्टिकता को ध्यान रखते हुए इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही इसे कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कलात्मक ढंग से रंग, स्वाद, सुगंध और बनावट के आधार पर आहार का समायोजन किया जाता है। साथ ही आहार आयोजन को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इसका आर्थिक कारक। उसके बाद है परिवार की आकार और रचना, जिसके अंतर्गत आहार ये आयु, व्यवसाय, लिंग, परिवार में रहने वाले कुछ विशेष अवस्था वाले लोग जैसे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इन लोगों को देखते हुए आहार आयोजन आहार की तैयारी की जाती है। और फिर है मौसम, खाद्य उपलब्धता, खाद्य स्वीकृति, फिर है समय, शक्ति और श्रम की बचत करने वाले आधुनिक उपकरण। ये सभी तत्व जो हैं आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। बहुत सही कहा मैम आपने। हमारे जीवन में आहार का महत्व बहुत ज्यादा है।
जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर हम आहार का आयोजन कर लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य मानसिक एवं शारीरिक रूप से सही रहता है। मैम, असमर्थ बच्चे यानी डिसेबल चिल्ड्रन में असमर्थता के क्या कारण हो सकते हैं? गृह विज्ञान में इसे किस किस तरीके से देखा जा सकता है? ऐसा है, असमर्थ बच्चे हम वैसे बच्चों को कह सकते हैं जो अपने विकास के प्रतिमानों को सामान्य रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं और अपने वातावरण में सामंजस्य भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ पीछे रह जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो बच्चों में असमर्थता की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जन्म से पूर्व जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं, उस समय अगर माँ अपने पोषण पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती है तो उनके बच्चे कुपोषित हो सकते हैं, या कुछ दवाइयाँ अगर लेती हैं, कुछ मेडिसिन लेती हैं उस अवस्था में, तो बच्चे पर वो हानिकारक प्रभाव डालता है। उसके बाद है जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म का समय होता है, उस समय भी माँ और बच्चे जो है वो काफी पीड़ादायक स्थिति में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हो सकता है कि बच्चे के सिर में चोट लग जाए या फिर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ऐसे में भी बच्चों में असमर्थता हो सकता है, सिर में चोट की वजह से मानसिक रूप से वो असंतुलित हो जाए। फिर हम लोग देखते हैं इसी तरह से कुपोषण है, जन्म के बाद अगर बच्चे में अच्छे पोषण बच्चे को अच्छे तरह से उसके आहार में अच्छे पोषण की प्राप्ति नहीं हो सके, सारे पौष्टिक तत्व तो नहीं मिलते हो, तब भी बच्चा कुपोषित हो जाता है। समय पर अगर उसका टीकाकरण नहीं होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसके टीके उपलब्ध हैं और समय समय पर बच्चों को लगाई जाती है, तो वो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी बच्चा असमर्थ हो सकता है। फिर है किसी कारणवश अगर दुर्घटना हो जाती है, वैसे स्थिति में भी बच्चे असमर्थ हो सकते हैं। बहुत सही और कहा मैम, संक्रामक आपने बहुत अच्छी बातें करी। और आज हमारे समाज में असमर्थ बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं दी जाती, तवज्जो नहीं दी जाती है, और खास करके उनके माता पिता को ही दोषी माना जाता है। इसी संदर्भ में मैं एक और बातें आपसे पूछना चाहती हूँ कि पारिवारिक आय में वृद्धि में होम साइंस की क्या उपयोगिता हो सकती है मैम? पारिवारिक आय में वृद्धि हर परिवार ये चाहता है, क्योंकि जरूरतें, आवश्यकताएं बहुत अधिक है और उसकी पूर्ति बहुत ही जरूरी है। तो पारिवारिक आय की उपयोगिता के लिए जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति, जो बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी पूर्ति जरूरी है। इसी तरह से जीवन स्तर में को बढ़ाने के लिए भी इसकी उपयोगिता आवश्यक है। समय, कुछ विशेष समय के लिए बचत की भी आवश्यकता होती है। पारिवारिक जीवन लक्ष्यों की ये पूर्ति भी करता है। और पारिवारिक जीवन चक्र, एक समय ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी विवाह या फिर घर मकान वगैरह के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो इसमें पारिवारिक जीवन चक्र में वृद्धि की अवस्था में बढ़ते हुए आर्थिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए भी ये बहुत जरूरी है। बहुत सही। आज हमारे जीवन में अगर आय की व्यवस्था सही ढंग से ना हो तो हम लोग अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। मैम, होम साइंस के शिक्षण से हमारे व्यावसायिक जीवन में क्या महत्व रखता है, या बच्चे इसे कैसे महत्वपूर्ण समझेंगे? गृह विज्ञान का अध्ययन घर के बाहर जाकर धन अर्जित करने का भी उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो क्या है कि आजकल गृहिणियां बाहर जाकर भी कार्य कर रही हैं घर के साथ साथ। तो वैसे में गृहिणी भी एक उपभोक्ता बन चुकी हैं, चाहती हैं कि वो रेडीमेड बने बनाए तैयार चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें
और इसकी वजह से ताकि उनका समय कम लगे, समय की बचत हो और वो अच्छे से बाहर के कार्यों में अपना योगदान दे सके। तो इसके साथ ही कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसमें बहुत ज्यादा संलग्न है। गृह विज्ञान के विद्यार्थी या छात्राएं गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जैसे आहार एवं पोषण विज्ञान, गृह व्यवस्था, बाल मनोविज्ञान, इस तरह से 5-6 क्षेत्र हैं इसके मुख्य रूप से। उसमें किसी भी चीज में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर वो अपना स्वरोजगार या व्यवसायिक तौर पे इसे अपना सकती हैं, जिसके अंतर्गत क्रेज की व्यवस्था, घर में छोटे छोटे बच्चों की देखभाल जिनके माता पिता बाहर कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है। फिर बुटीक खोल सकते हैं, रेडीमेड वस्त्र तैयार करके बाजार में बेच सकती हैं। साथ ही आहार विशेषज्ञ की बहुत अच्छी नौकरी हॉस्पिटल वगैरह में डाइटिशियन के पोस्ट आते हैं, उसमें भी वो लोग जा सकती हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में भी शिक्षक और प्राध्यापक बन सकते हैं। उसके लिए योग्यता की अलग से आवश्यकता होती है, जैसे पीजी और बीएड जरूरी है स्कूल के टीचर के लिए। साथ में टेट की भी आवश्यकता है आजकल, टीचर शिक्षक योग्यता परीक्षा जिसको कहते हैं। और कॉलेज में अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए यूजीसी के द्वारा नेट की परीक्षाएं हर साल होती है, उसको उसमें सफलता प्राप्त कर कॉलेज में नौकरी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अवसर गृह विज्ञान के शिक्षा और प्रशिक्षण के पश्चात है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अवसर नहीं है। तो और खासकर महिलाओं के लिए तो है ही, लड़कों के लिए भी ये बहुत अच्छा विषय है। बहुत सही मैम। आज छात्र छात्राओं को आपने जो ये अनुभव साझा किया और किस क्षेत्र में वो जा सकते हैं, इन सारी बातों को जो आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, शायद उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। अमिता जी, टर्न द बस के लिए जो आपने वीडियो बनाए हैं उससे संबंधित अपना अनुभव साझा करेंगे? होम साइंस के बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये टर्न द बस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सबों के लिए, खासकर बच्चों के लिए। टीचर के लिए तो था ही, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ, खासकर उस दौर में जब 2020 यानी कि 2020 में इतने पूरे भारतवर्ष में पूरे क्या कहते हैं उसको, सारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके थे। उसके बाद भी टर्न द बस ने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया और ये सामने आए बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, जिसमें कला के लिए सारे विषयों के शिक्षक इनके लिए तैयार हुए, ऑनलाइन क्लासेस हुए, साथ में वीडियो के द्वारा कंटेंट बच्चों को भेजा गया ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसकी वजह से वो सुचारू रूप से चलता रहे। उसके बाद इस कंटेंट में सारा सिलेबस कवर किया गया। सारे सिलेबस के आधार पर बच्चों के लिए कंटेंट बनाया गया और हर चैप्टर से सभी तरह के प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करके उनके लिए दिया गया। तो ऐसे में हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले समय में बच्चे बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे अंकों से प्राप्त करें। हम लोगों की सबों की शुभकामनाएं उनके साथ है और टर्न द बस के पूरे टीम के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात होगी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा अमिता जी, आपने बहुत अच्छी बातें को रखा और बच्चों के लिए उत्साहवर्धन एवं प्रेरणादायक बातें बताई। अमिता जी, आपको इस वीडियो के लिए या यहाँ पे अच्छी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।